पतले थे रंग अपने शिवाजी महाराज है शायद ज़्यादातर लोग चेंज हो गया। चल हो गया बस, बंद करो बात। तो 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर ख़त्म ये चैप्टर खत्म। फिर इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, सेकंड बुक। इंटीग्रेशन में मज़ा आ जाएगा। अब हम इंटीग्रेशन संबंधित 3 चैप्टर हैं। हाँ, इंटीग्रेशन, हार्डर इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, उसमें ही इंटीग्रेशन है। उसमें 2 महीने तो लग जाएंगे। हाँ, सो दैट लिखो, इंटीग्रेशन में टाइम लगता है, बाकी तो सब छोटे छोटे चैप्टर। सो दैट एफ, देखो R0 से R0 में एक मैपिंग डिफाइंड है एफ, डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1/s। R0 की मीनिंग क्या जानते हो? 0 को छोड़कर रियल नंबर का सेट, 0 को छोड़कर रियल नंबर का सेट। x इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर R0 इज द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। R0 इज द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर। जीरो छोड़ के पूरा हाँ, 0 को छोड़कर पूरा। R0 का मतलब एक तरह से ये होगा, R0 इज इक्वल टू R माइनस सिंगल्टन सेट 0। ये इज 1 ऑन 2, इज 1 ऑन 2। ठीक है, तो क्या करोगे? सॉल्यूशन गिवन f फ्रॉम R0 to R0 such that fx is equal to 1/x, x is not equal to 0. Then we have to prove that, f from R0 to R0 is 1 on 2, 1 on 2, that is bijective. तो for 1 तो let x और and y be any two element in domain R0 such that fx is equal to fy। तो 1/s is equal to 1 by definition of f, by definition of f। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो तो s इज इक्वल टू बाई। तो सिंस फॉर इट मीन्स लिख दो, इट मीन्स f फ्रॉम R0 to R0 इज 1 ठीक है। अब क्या देखेंगे? f इज ऑन टू, f इज ऑन टू। तो R0 का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लो। ठीक है। अब यदि R0 ये ना बताया होगा 0 को छोड़कर, तो कहते हैं हम R0 को डोमेन का आर्बिट्रेरी एलिमेंट 0 लेंगे। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0। 1/0 रियल नंबर नहीं है, नॉन डिफाइंड क्वांटिटी। ठीक है, इसीलिए पहले से बता दिया है कि कोडोमेन में भी नॉन जीरो रियल नंबर है, डोमेन में भी नॉन जीरो रियल नंबर है।
तो जो कोडोमेन में आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे जीरो को छोड़ के लेंगे। क्या लेंगे? जीरो को छोड़ के, क्योंकि आर जीरो में तो जीरो है ही नहीं वैसे भी। तो क्या लिखोगे? फॉर ऑन टू मैपिंग। तो क्या लिखेंगे? लेट बाई बी एनी आर्बिट्रेरी TRARY आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन डोमेन कोडोमेन R0 कोडोमेन R0 then corresponding to this element there exists an element X in domain R0 such that fx is equal to by, तो 1/s is equal to by। तो क्या होगा? x by is equal to 1। तो क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू? 1/by, दैट इज 1/by में f लगाएंगे तो 1/1/by आएगा, तो ऊपर by चला जाएगा। It means each element of codomain related to any element of domain। ठीक है? It means each by belonging R0 codomain there exist 1/by belonging domain R0 such that 1/by is equal to by, implies range of f is equal to codomain of f, implies f from R0 to R0 is onto mapping, implies f R0 to R0 is bijective mapping। तो क्या आ गई? ये बाइजेक्टिव मैपिंग। लिख ले। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और लिखा है एनसीईआरटी में, 1-2-3 लाइन जोड़ा है, इसमें हम लिखने भूल गए, लिखे देते हैं लास्ट में थोड़ा। ठीक है? क्वेश्चन में जोड़ लो। स्थान है क्या? ना स्थान हो तो हम नीचे लिखें, फिर नीचे लिखे देते हैं। नोट लिख लो, नोट में लिख लो क्या? इज द रिजल्ट true if domain R0 is replaced by n, if domain R0 replaced by natural number with
कोडोमेन विथ कोडोमेन बीइंग सम एज R0, सेम एज R0। कहता है कि कोडोमेन इफ डोमेन R0 रिप्लेस्ड बाई n एंड कोडोमेन R0 ही रहे और डोमेन के स्थान पर नेचुरल नंबर का उपयोग कर लें, दैट इज f फ्रॉम n टू R0 such that fx is equal to 1/x। तब क्या होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेचुरल नंबर्स का मतलब वो 1/x अगर करते भी हैं तो फिर नेगेटिव आएगा ही, और नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। नेचुरल नंबर पॉजिटिव होता है तो क्या करेंगे? 1 होगा पर 1 नहीं होगा। ऑन टू क्यों नहीं होगा? क्योंकि मान लो 3/2 ले लेते हैं R0 का एलिमेंट कोडोमेन का, तो 3/2 का उल्टा क्या होगा? 2/3 की ज़रूरत पड़ेगी, और 2/3 नेचुरल नंबर है नहीं, क्योंकि 2/3 में f लगाओगे तो क्या आएगा? 1/2/3 ना, तो आ जाएगा 3/2। तो 3/2 का प्री इमेज क्या होगा? 2/3, और 2/3 अब जब डोमेन n बन गया तो 2/3 n का मेंबर है नहीं होगा, ठीक है, n का मेंबर नहीं होगा। और रियल नंबर होता तो होता उसका 3/2 का उल्टा 2/3 मिल जाता उसमें R0 में, लेकिन जब नेचुरल नंबर डोमेन का काम करने लगा तो 3/2 का प्री इमेज होगा 2/3, और 2/3 में f लगाओगे तब आएगा 3/2, बट 2/3 नॉट बिलोंग्स टू n। समझ गए? यही चीज़ दिखाना था। तो लिखते हैं, इसको कैसे लिखोगे? क्वेश्चन में लिखा रह गया था ना, हम लिखे नहीं हैं, तो वहाँ पे सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, है ना। वो एक ही साथ लिखा रहेगा, हम छोड़ दिए थे तब लास्ट में जोड़ दिए थे ना। कंसीडर द फंक्शन f n से R0 बाई fx इज इक्वल टू 1/x। सेलेक्ट फॉर लिखो, फॉर 1 ये नंबर, लेट x एंड y बी एनी 2 एलिमेंट इन डोमेन n such that fx is equal to fy, तो 1/s is equal to 1/y by definition of f, तो क्या होगा? 1/s is equal to 1/y, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो x बन जा x is equal to y। तो सिंस फॉर fx is equal to fy we get x is equal to y only। It means f from n to R0 is 1/1 is 1/1। ठीक है ना। यहाँ पे मैं ये एक साथ देखा हूँ कि 1/1 के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो रेंज और कोडोमेन में कैसा एलिमेंट लेना है, ऐसा है डोमेन बस में देखते हैं कि 1/1 के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम रेंज और मतलब कोडोमेन और डोमेन में कैसे एलिमेंट लेंगे, नेचुरल लेंगे, इंटीजर लेंगे, तब भी वही आएगा अगर इक्वेशन में अगर वो आंसर आ रहा है तो। मैं समझे मैं क्या कह रहा हूँ? तो मैं ये कह रहा हूँ जैसे अगर इक्वेशन से fx और fy की इक्वेशन से x = y आ रहा है, तो हम ये नहीं इसमें ये नहीं देख रहे हैं कि कोडोमेन और रेंज क्या है,
शायद 1 बार फंक्शन डोमेन से मतलब है क्या है? वही तो इसके लिए डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा हाँ, है? यही बस दिख रहा है इसमें। बस ये नहीं देख रहे कि रेंज और कोडोमेन क्या है, लेकिन ऑन टू के लिए देखना पड़ता है रेंज और कोडोमेन क्या है। हाँ, उसमें रिलेशन डोमेन से कर रहे हैं ना। वहाँ अब यहाँ इसमें ये देखना रहता है कि एस की वैल्यू बाइन भर आती है कि एस इक्वल टू प्लस माइनस वाई तो नहीं आ गई। यदि एस इक्वल टू प्लस वाई आ गई तो नहीं होगा। हाँ, नाउ फॉर द एलिमेंट, अब देखो फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू, तो लिखो फॉर द एलिमेंट, फॉर द एलिमेंट्स 2/3 एंड 3/4 इन कोडोमेन R0। हाँ, बिग पॉइंट को निकालते हैं। कोडोमेन के 2 एलिमेंट लेते हैं, 2/3 और 3/4। तो इसके वो अपोजिट क्या होगा? 3/2 और 4/3 एन में उपस्थित नहीं होंगे ना। देन करेस्पॉन्डिंग टू दीज एलिमेंट, करेस्पॉन्डिंग टू दीज एलिमेंट थ्री अपॉन टू does not belongs to n, 4/3 does not belongs to n, such that f 3/2 is equal to 2/3, f 4/3 is equal to 3/4. It means each element of codomain R0 not related to some element of domain n implies a range of f is proper subset of codomain of f। इसका मतलब क्या हुआ? रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। ठीक है, क्योंकि कोडोमेन में रियल नंबर है, तो रियल नंबर तो फ्रैक्शनल वैल्यू भी ले सकते हैं ना। तो फ्रैक्शनल वैल्यू का जो प्री इमेज होगा फ्रैक्शनल वैल्यू ही होगा। 3/2 लेंगे तो 2/3, तो 2/3 तो नेचुरल नंबर में है नहीं। इसका मतलब कोडोमेन के सभी एलिमेंट संबंधित नहीं है डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से। इसका मतलब कोडोमेन में अधिक एलिमेंट होंगे और रेंज में कम एलिमेंट। ठीक है, तो रेंज ऑफ एफ प्रॉपर सबसेट हो जाएगा कोडोमेन का। अब प्रॉपर सबसेट होगा तो इक्वल नहीं होगा। एमपी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इंडिया, एमपी इज नॉट इक्वल टू इंडिया। ठीक है, तो रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। तो f from n to R0 is not onto फॉल्स हो जाएगा ना, हैं? तो फॉल्स हो जाएगा। हाँ, कि बाइजेक्टिव तो वही तो पूछ करना। तो ये कहता है कि ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो ऑन टू नहीं होगा, ये कहना चाहते हैं। कहता है कि यदि R0 डोमेन जो था इसके पहले वाले पार्ट में, तो वहाँ डोमेन को n बना दो तो क्या कंडीशन रहेगी ये बताओ।
डिस्कस करो। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा है ना, इज दैट ट्रू, हाँ, इज रिजल्ट ट्रू। अगर ये कंडीशन लगाएंगे ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ट्रू नहीं होगा, फॉल्स लिखे दो। False होगा। हाँ, आज खत्म होने वाला था, कोई चेंज कर दिया। एक क्वेश्चन और देखो, सुनो, अगला एनसीईआरटी बात न करो। क्वेश्चन अगला ये है, सो दैट द फंक्शन, सो दैट द फंक्शन, कौन फंक्शन? एफ फ्रॉम एन टू एन, एन टू एन, given by f1 is equal to f2 is equal to 1 and fx is equal to x minus 1 for every x is greater than 2, for every x is greater than 2 is onto but not 1 1, is onto but not 1 1। हाँ, ये फंक्शन onto है लेकिन 1 1 नहीं, 1 1 नहीं। तो देखो यहाँ पे here given that, सलूशन में आते हैं, here given that क्या दिया है? fx इज इक्वल टू, यदि देखो fx इज इक्वल टू 1 दिया है जब s इज इक्वल टू 1 और 2 हो, और s माइनस 1 दिया है जब s की वैल्यू 2 से बड़ी हो। इस प्रकार से s की वैल्यू 1 हो और 2 हो तो fs की वैल्यू 1 दी गई। क्वेश्चन लिखा ना है, s की वैल्यू 1 हो, s की वैल्यू 2 हो, तब फंक्शन की वैल्यू 1 आनी चाहिए, ठीक है। और जब s का मान 2 से बड़ा हो तो fs इज इक्वल टू s माइनस 1 है, लिखा ना है फॉर एवरी s इज ग्रेटर देन 2 fs इज इक्वल टू s माइनस 1। तो fs इज इक्वल टू s माइनस 1 जब s का मान 2 से बड़ा हो, और fs इज इक्वल टू 1 जब s की वैल्यू 1 और 2। तो वैसे देख रहे हो, 1 पर भी फंक्शन की वैल्यू 2 है, 2 पर भी फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो मेनी वन फंक्शन। हाँ, तो मेनी वन फंक्शन है तो 1 1 नहीं होगा। बाय डेफिनेशन आप यहाँ लिखो फॉर 1 1, बाय डेफिनेशन ऑफ एफ, बाय डेफिनेशन ऑफ एफ क्या हुआ? f1 इज इक्वल टू 1 और f2 इज इक्वल टू 1। तो क्या हुआ देखो, 1 और 2 का इमेज एक ही स्थान पे बन रहा है f के द्वारा। तो क्लियरली f1 इज इक्वल टू f2 बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2। f1 इज इक्वल टू f2 के लिए 1 इज इक्वल टू 2 मिलना चाहिए, लेकिन 1 2 के इक्वल नहीं है। f1 इज इक्वल टू f2 के लिए 1 इज इक्वल टू 2 मिलना चाहिए था, पर मिल नहीं रहा है। इट मीन्स f फ्रॉम n टू n इज मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन that is not 1 1। अब क्या देखो, 1 का इमेज भी 1 पर और 2 का इमेज भी 1 पर, तो मेनी वन हो गए। अब देखो फॉर ऑन टू, तो लेट बाई बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन कोडोमेन
कोडोमेन n, then corresponding to this element there exists an element x in domain n such that fx is equal to y। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एफ क्या होगा, x माइनस 1। यहाँ पे क्या होगा y, तो x इज इक्वल टू y प्लस 1, दैट इज एफ y प्लस 1, तो y प्लस 1 माइनस 1 तो कट गई ये, तो एफ y प्लस 1 इज इक्वल टू y। तो 5 के लिए क्या मिलेगा, 6 मिलेगा प्री इमेज। 5 का प्री इमेज क्या होगा, 6 में एफ लगा दोगे तो 6 माइनस 1 तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा, कोडोमेन के ईच एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा। इट मीन्स रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। So f from n to n is onto mapping, but not 1/1. But not 1/1. लिखे अभी इतना बचा है। बताओ, क्वेश्चन हम रख कहाँ दिए जो लिखे थे, ये है, हाँ यही। अब आगे देखो, एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन ये है, लेट ए एंड बी बी सेट, लेट ए एंड बी बी सेट से बात ना करना आप, सो दैट एफ फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए such that ए क्रॉस बी के एलिमेंट ए कामा बी टाइप के होंगे, तो ए कामा बी में एफ लगाते हैं तो बी कामा ए आता है। अब बी कामा ए किसका एलिमेंट होगा, बी क्रॉस ए का। इज बाइजेक्टिव फंक्शन, इज बाइजेक्टिव, 1 मिनट में कर, कितना टाइम है, बाइजेक्टिव फंक्शन 3 मिनट में ही कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, बाइजेक्टिव फंक्शन को प्रूव करने के लिए पहले वो इंजेक्टिव फिर सरजेक्टिव दिखाओगे ना। तो लिखो सॉल्यूशन फॉर इंजेक्टिव, तो क्या लिखेंगे, लेट A1 B1 एंड A2 B2 be any two element in domain A क्रॉस B
सच दैट दोनों का प्री इमेज बराबर लेकर चलते हैं, A1 B1 या A2 B2। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, B1 A1 और ये क्या होगा B2 A2 बाय डेफिनेशन ऑफ एफ बाई। वहाँ पे कॉमा लगेगा ना A1 B1? हाँ वो कॉमा तो लगेगा, वो कॉमन सेंस की बात यहाँ ना समझा करो, अपने से लगा लो। बाय डेफिनेशन ऑफ एफ, ये नहीं कि आप कोई रूल के तहत अब कॉमा लगना बंद हो गया, ठीक है। अब क्या बाई कंपेयरिंग दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, जब फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो, सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो। तो B1 इज इक्वल टू क्या होगा B2 और A1 इज इक्वल टू क्या हो गया A2। तो जब B1 इज इक्वल टू B2, A1 इज इक्वल टू A2 तो क्या हो जाएगा फिर A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। जब B1 की वैल्यू B2 के बराबर है और A1 की वैल्यू A2 के बराबर है, दोनों सेम है ना हो जाएंगे। तो यहाँ पे इमेज बराबर लेकर चले तो प्री इमेज बराबर आ तो गया। इट मीन्स हाँ F फ्रॉम A क्रॉस B टू B क्रॉस A इज इंजेक्टिव मैपिंग। अब क्या करेंगे, सर्जेक्टिव के लिए कोडोमेन का आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लो, तो लिखो फॉर सर्जेक्टिव मैपिंग, सर्जेक्टिव मैपिंग के लिए क्या करते हैं, लेट कोडोमेन का एलिमेंट किस टाइप का होगा, B, A टाइप का होगा ना, क्योंकि B क्रॉस A कोडोमेन है और डोमेन A क्रॉस B है। फंक्शन किसके भी डिफाइंड है, A क्रॉस B से B क्रॉस A के बीच। तो B क्रॉस A का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे ना, कोडोमेन का लेते हैं। तो लेट B, A B एनी B, अरे B क्रॉस A कोडोमेन ना है, फंक्शन डिफाइन किसके किसके बीच है, A क्रॉस B से B क्रॉस A में डिफाइंड है। तो B क्रॉस A कोडोमेन है, तो B क्रॉस A का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे ना, तो B, A B एनी आर्बिट्रेरी TRARY आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन कोडोमेन B क्रॉस A then corresponding to this element there exists an element A comma B in domain A cross B such that F of A comma B is equal to B comma A. It means range of F is equal to codomain of F. Codomain of F. That implies F from A cross B to B cross A is surjective mapping. That implies F from A cross B to B cross A is bijective mapping. सर मीन 3 प्रकार के होते हैं ना, हैं मीन हाँ। जैसे एक अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और एक हार्मोनिक मीन होता है। हाँ हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, मतलब क्या होता है? AP सीरीज का उल्टा कर दो तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और उसका हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मीन निकाल लो, हार्मोनिक मीन हो जाएगा।
समझ गया? ये समझ गया कि एक